आप बताइए। कालपी का विकास, कई भी लोग विधायक बन चुके, कई भी चेयरमैन बन चुके, आज तक विकास नहीं हो पाया कालपी का। और सबने अपना पेट किया, अपना पेट भरा, किसी गरीब को नहीं सुना, किसी अनाथ को नहीं सुना, रोड में डले डले मर गए। विधायक जी से सहमत ये खुद नहीं है। अगर ये सहमत होते तो खुद आवेदन न करते विधानसभा का। ये खुद अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। अगर विधायक जी के इतने गुणगान कर रहे हैं तो उन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्यों दावेदारी ठोक रहे हैं? लेकिन विकास की बात आए, जब पैसे ही नहीं आएगा शासन से तो हम लोग कहाँ से विकास करा सकते हैं? आज तो दिख रहा है आपको कैसा विकास है। ये समझ लो बेरोजगार हैं, घूम रहे, कोई काम नहीं है। ये समझ लो 200 रुपए के इंसान नहीं है। नमस्कार, राम राम, सलाम। मैं हूं पवन गुप्ता और आज आप देख रहे हैं भोकाल टाइट कार्यक्रम। आज भोकाल टाइट कार्यक्रम में हम जानेंगे जनता से कि विधायक जी ने 4.5 साल पूरे हो गए हैं, कितना भोकाल टाइट है विधायक जी का, कितना विकास किया उनने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरगोविंद सिंह, पूर्व जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, दावेदार कालपी विधानसभा। बिल्कुल। कितना विधायक जी ने विकास किया, 4.5 साल पूरे हो गए, कितना आप खुश है उनसे? बहुत खुश हैं। विधायक जी ने बहुत विकास किया है। गांव-गांव, गली-गली पक्की कराई है, सीसी रोड डलवाए हैं। यहाँ जोंदार पुल है उसमें उन्होंने पुल बनवाया है। तगड़े पे पूरा 1-2 किलोमीटर का रास्ता है वो पक्का कराया है। इधर जो सूर्य मंदिर है वहाँ के लिए धनराशि स्वीकृत कराई है। इधर कदौरा ब्लॉक में एक पुल है उसका निर्माण करवाया है। और लगभग 7 करोड़ रुपए से जो है तमाम जो गरीब हैं जिनके इलाज मुहैया नहीं हो पाते थे तो मुख्यमंत्री के यहाँ से वो धनराशि मुहैया कराई है। जो गंभीर बीमारियों का उनका इलाज करवाया है। हर गांव में सीसी डलवाए हैं। और एक विधायक इतने सरल है कि 24 घंटे उनका फोन ऑन रहता है। किसी की भी समस्या हो तुरंत सुनी जाती है। हम तो सब खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक से। अब की बार 300 के पार। 300 के पार, जैसा कि उन्होंने कहा कि अब की बार 300 के पार। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि विधायक जी का कितना भोकाल टाइट है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हमारा नाम है नीरज पाल। जी जी जी, आप खुद एक प्रत्याशी है, कितना समाजवादी सहमत है पार्टी। इनकी बात से आप? आप देखो, सहमति वाली बात, जैसे अगर विधायक जी से सहमत ये खुद नहीं है। अगर ये सहमत होते तो खुद आवेदन न करते विधानसभा का। ये खुद अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। अगर विधायक जी के इतने गुणगान कर रहे हैं तो उन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्यों दावेदारी ठोक रहे हैं अगर विधायक जी ने इतने अच्छे काम किया? आपको क्या लगता है कि विधायक जी ने कितना विकास किया 4.5 साल में और कितना विकास होना चाहिए? सन 1990 से, मेरे जन्म से अभी तक विकास मतलब हर पार्टी का विधायक बन चुका है जब से हमने जन्म देखा। और हर पार्टी के विधायक बनने के बाद भी विधायक की रिप्लेसमेंट जारी है। विधायक दूसरा सबको देखा बार बार, सपा को एक ही बार नहीं देखा जब से मेरा जन्म हुआ है। तो इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक कालपी से बनेगा। भगवान ने चाहा तो आप आगामी विधायक से बात कर रहे हैं। आप खुद एक प्रत्याशी है, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरीके का विकास देखेंगे यहाँ पे जनता के? अगर हम विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी हमें टिकट देती है और चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ पर चौमुखी विकास होगा। चौमुखी विकास होगा। चौराहे पर महापुरुषों के चौराहे होंगे, महापुरुषों के नाम पर। और पार्क बनेंगे, सड़कें बनेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सड़कों को चौड़ीकरण नहीं हुआ है, चौड़ीकरण होगा। गड्ढा बिल्कुल नहीं मिलेगा, गड्ढे मुक्त होंगे। और बिजली पानी की समस्याएं मेन रहेंगी, क्योंकि बुंदेलखंड में बिजली बनती है और फिर भी बुंदेलखंड को ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। आपका क्या नाम है? मोहित सिंह चंदेल। मोहित सिंह चंदेल। आप चंदेल जी कितना खुश हैं विधायक जी से? 4.5 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? अब कहने को तो हमारे आगामी विधायक जी ने सब कुछ बता दी, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी तो कहेंगे उनके बारे में ना। बाकी जब हमारी सरकार आएगी तो आप उस सरकार में और हमारे विधायक जी का जो कार्य रहेगा वो कार्य काबिले तारीफ रहेगा। जैसा कि हमारे साथ नीरज जी भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम जब सत्ता पे आ जाएंगे तो चहुमुखी विकास होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जी, आपका क्या नाम है सबसे पहले? ऐनुल हसन मंसूरी, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रभारी। क्या कहेंगे, 4.5 साल विधायक जी को पूरे हो गए, कितना विधायक जी ने विकास किया, क्या कहेंगे आप? हमें तो ऐसा लग रहा है कि 2017 के बाद जो विधायक हमारे विधानसभा के अंदर होना चाहिए था, ऐसा लगता है कि यहाँ विधायकी का चुनाव ही नहीं हुआ है। जब विधायकी का चुनाव नहीं हुआ है और जब विधायक ही नहीं दिखाई देता है तो विकास की बात करना बेईमानी है यहाँ पे।
विकास वहाँ होता है जहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं, ईमानदार नेता होते हैं। पता चल रहा है यहाँ पे सिर्फ धर्म के नाम पे रोज हम लोगों को चटनी चटाई जाती है। रोज कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर का दरबार दिखाया जा रहा है। ये सुकून की जगह होती है, शांति की जगह होती है। धार्मिक मसले जितने भी होते हैं हमारे, ये शांति के लिए होते हैं, ना कि ये राजनीति के लिए। राजनीति के लिए हम लोगों की है कि रोजगार, भुखमरी से जो आज परेशानी आज उठा रहे हैं लोग बाग, 80% जनता यहाँ पे भुखमरी की कगार पे है। ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है कालपी। अनिल जी, हमारा आपसे एक सवाल है कि ये तो हो गई विधायक जी की बात। आपके जो चेयरमैन है वो भी बीएसपी से हैं और आप भी बीएसपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप क्या कहेंगे, उन्होंने कितना विकास किया? चलिए, अगर ये मंशा है तो हम इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ सरकार नगर पालिका परिषद की चल रही है, जो बहुजन समाज पार्टी की बैकुंठी देवी जी बैठी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनको काम नहीं करने दिया गया है। बगैर कमीशन के वो कोई एक कलम नहीं चला सकते हैं। अगर कमीशन नहीं दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वो एक महिला होने की वजह से कितनी परेशान होती हैं। इस वजह से जो भी विकास है टूटा फूटा, ये बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की मेहनत है जो दिख रही है थोड़ी बहुत, नहीं वरना वो भी से उससे भी जाते हम लोग। नहीं तो ऐसा कोई दबाव वगैरह रहता है कि जो सत्ता पे सरकार है, जो चेयरमैन जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं? आप जाके चेयरमैन साहब से स्वतः ले ले एक संज्ञान, तो वो खुद बता देंगे आपको। एक सवाल हमारा आपसे और है कि 220 कालपी विधानसभा में सबसे अधिक समय तक अगर जिसने राज किया है तो वो बीएसपी का विधायक रहा, बीएसपी का चेयरमैन रहा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों विकास नहीं हुआ? आप पूरे विधानसभा के अंदर घूम के आइए, जितने भी ट्यूबवेल लगे हैं, नहरें हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। और आज तक पूरे जनपद जालौन में कालपी के ही विधायक रहे हैं जिन्होंने विकास कराया। 3 मरतबा श्री रामपाल जी यहाँ विधायक रहे बसपा से। हालांकि सपा, भाजपा और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी आज टिकट मांग रहे हैं, जिन सब बहुजन समाज पार्टी के ही बुल्ट हैं जो कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के द्वारा विकास किया गया था। जैसे कि मान लो छोटे सिंह चौहान साहब थे पिछले पंचवर्षीय में, तो वो बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक थे। आप कितना खुश हैं इनसे, इनकी बात को लेकर के कितना खुश हैं आप? नहीं, हमें तो इनकी बात से कतई खुश नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्यों खुश नहीं है? जो ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने विकास कराया था, वही नुमाइंदे दूसरे दल में आ गए हाँ हाँ, और उनकी बात कर रहे हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तमाम विकास हुआ है और उनके नुमाइंदे दूसरे दल में चले गए। बड़े विकास की जैसे चौधरी शंकर सिंह पहले जनसंघ के दावेदार और विधायक हुआ करते थे। उनके समय में तमाम ट्यूबवेल लगवाए गए थे। बाकी बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। अरुण कुमार मेहरोत्रा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनका गांव में आज पत्थर लगा मिल जाएगा। हमारे यमुना पट्टी में उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो है धनराशि स्वीकृत कराकर एक मंगरौल रफ्ता बनवाया था और पड़री तक रोड मुहैया कराया था। तो ये सब तमाम कार्य जो है आज भी हमारे विधायक का काम है। जो ये रैन बसेरा यहाँ बना है वो मरघंडी देवी के पास, तो वहाँ कोई बाहरी आ जाए तो वहाँ रुकने की अच्छी व्यवस्था है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे विधायक जी ने बहुत विकास कराया है, आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? ऐसा है कि पूरी उत्तर प्रदेश करहा रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। आज हर आदमी बेरोजगारी, बेकारी, और जहाँ भी अगर बेरोजगार लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पुलिस के डंडे मिल रहे हैं। ये तो इनको ही मालूम है। जो शेल्टर हाउस बनाया है, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कोऑर्डिनेटर जगजीवन अहरवार के अथक प्रयासों से बना हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कुछ दिया है, वो भी कहाँ, जंगल में दिया है। सारे विकास जंगल में हो रहे हैं, जहाँ पे जनमानस रह रही है वहाँ पे कोई विकास नहीं है। कालपी में 2-4 बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सा अच्छा काम किया है। यहाँ बताएं कुछ रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री आई है यहाँ पे जो ये वादा करके आए थे। ऐसे कोई 5 काम आप गिना दीजिए जो बीएसपी ने कराए हो। बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़ा कटोरा ब्लॉक में जो पुल बना हुआ है, ये छोटे सिंह जब विधायक थे बहुजन समाज पार्टी से, उनके समय पे ये पास हुआ था 22 करोड़ की लागत से। वो आज भी चालू है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और ये कटोरा रोड समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अथक प्रयासों से ही बन पाया है।
जो आज एशिया के मामले में सबसे गंदा रोड था वो कदौरा का, क्योंकि वो योजना हमारी थी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसमें काम कराया। अब भारतीय जनता पार्टी के हमें 2-4-10 काम, इनसे पूछ लो जरा नेताजी से। जी बिल्कुल, हम इनसे भी जानेंगे कि विधायक जी ने कितना कार्य किया है। और हमारे साथ मौजूद है जी, बताइए आप क्या विधायक जी के कोई आप 5 काम गिना दीजिए। विधायक जी के 5 काम, एक तो ये तिगड़े का रोड, जी जोनर का पुल, जी शेल्टर हाउस बना है, और एक पुल जो 22 करोड़ का आपने बताया था वो विधायक जी का है। दूसरा जो कदौरा रोड बना है, ये अरुण मल्होत्रा के पहले प्रयास किया गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्या लगता है, सहमत हैं आप? ऐसा है, ये फेक, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी फेक पार्टी हो चुकी है, फेंकने में सबसे ज़्यादा आदी है। इससे बड़ी झूठ पार्टी हमें नहीं मिलेगी पूरे विश्व में, क्योंकि इनके नेता फेंकू हैं। तो अब इनके ऊपर सहमत कभी नहीं रह सकते हम लोग, क्योंकि हमारी बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम बोलता है। अगर कानून का राज देखना है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में आप उठा लीजिए, एक भी फसाद नहीं मिलेगा, कहीं धार्मिक सांप्रदायिकता की एक बदबू नहीं आ सकती है। जब से ये आए हैं तब से लोग बाग सहमे सहमे से रहते हैं, अपनी बात कहने के लिए ना थाने जा पाते हैं, ना तहसील जा पाते हैं। इस तरीके की यहाँ पे वातावरण बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आज यहाँ की जनता करहा रही है, कब चाह रही है कब बसपा की सरकार आए, फिर बात की हम आज़ाद उत्तर प्रदेश में रहें। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य नहीं करा पा रही है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या आप सहमत हैं इनकी बात से। बहुजन समाज पार्टी का 4 बार विधायक पिछले 7 चुनावों में रहा है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी का रहा है और 1 बार कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी का 1 भी बार विधायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी समाजवादी सरकार में विकास के दौरान इतना विकास हुआ है, सरकार का ही फायदा देखिए आप। एशिया की सबसे खराब सड़क हमारी विधानसभा की थी, कदौरा से हमीरपुर रोड, वो रोड हमारी सरकार में पास हुई और बनवाई गई। महवा से मदारीपुर का रोड है, वो भी हमारी सरकार की 4 लाइन पास है और वो भी अभी उस पर काम जारी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारी सपा की सरकार में बहुत विकास हुआ। हमारे साथ इस समय जो यहाँ के चेयरमैन हैं कालपी के, उनसे भी हम जानेंगे, वो भी हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि जगदीवन अहरवार जी, आप क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ आपके कार्यकाल में जो 4.5 साल पूरे हो गए? देखिए, 4 साल के कार्यकाल में जो भी शासन द्वारा हमारा नगर पालिका में पैसा उपलब्ध हुआ, उस हिसाब से विकास कराया गया है ना। जितना पैसा आएगा वो हिसाब से विकास कराया जाएगा, और हर व्यक्ति अच्छा से अच्छा काम कराने का प्रयास करता है, और कोई व्यक्ति जेब से प्रयास नहीं करता है कि उसकी जेब से पैसा लगे। लेकिन हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो जनता की कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो जेब से भी पूरी करते हैं। लेकिन विकास की बात आए, जब पैसे ही नहीं आएगा शासन से, तो हम लोग कहाँ से विकास करा सकते हैं। क्या भाजपा सरकार में कोई ऐसा दबाव वगैरह जो पैसा नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? अब ये तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि हम बसपा के चेयरमैन हैं, इसलिए यहाँ पे ना तो गौशाला के लिए 1 भी रुपया दिया गया, एक भी बाउंड्री नहीं कराई गई, ना कोई नई, तमाम गौशालाएं नहीं बनाई गई। लेकिन हमारे नगर पालिका परिषद कालपी में 1 रुपया गौशाला के लिए बनवाने के लिए नहीं आया। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे नगर पालिका परिषद कालपी में 1 भी रुपए गौशाला बनवाने के लिए नहीं आया। जो यहाँ के चेयरमैन हैं, आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई ना तो रुपए आया है, और क्या और मैंने कई बार यहाँ से DPR बनवा के शासन को भेजी है। यहाँ तक कि माननीय विधायक जी हमारे नरेंद्र सिंह जादौन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, और उनको भी DPR दी जा चुकी है, ताकि जो गैया सड़क पे घूम रही हैं, शासन के निर्देश हैं, उन निर्देशों को मानते हुए जितना भी बन रहा है नगर पालिका के फंड से, व्यक्तिगत फंड से, वहाँ गैयों की व्यवस्था कराई जा रही है, चारे भूसा की और उनकी सुरक्षा की, अलाव की सारी व्यवस्था कराई जा रही है। एक सवाल हमारा आपसे और है कि नगर के रोडों की समस्या इतनी बेहाल बनी हुई है कि लोग जाते हैं यहाँ से जाना पसंद नहीं करते, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने आपसे पहले कहा ना कि हम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चेयरमैन चुने गए हैं, मेरी माता जी यहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। बिल्कुल। और यहाँ पे 2 साल कोरोना में पैसा नहीं आया, और जो पैसा कुछ आया भी तो साफ शासन के निर्देश रहे कि पहले जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें बांटी जाएंगी, बाद में कोई विकास होगा। तो भरपूर प्रयास किया गया कि जितना पैसा बचे उससे विकास कराने के लिए
तो ऐसा नहीं है। हमने विकास जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए वो मैंने कराई हैं। जैसे आपको बता दें, प्रत्येक वार्ड में मैंने पानी की टंकी, सोलर वाली पानी की टंकी लगवाने का काम किया, जिससे जनमानस परेशान रहता है। यहाँ का पानी को लेकर के बत्ती नहीं आती, जैसे पानी नहीं मिल पाता है, तो 25 वार्डों में मैंने एक एक पानी की टंकी सोलर वाली लगवाने का काम किया। और कुछ मलिन बस्तियों, गरीब बस्तियों में जो कि बरासाला नहीं बने हुए थे, वो लोग गरीब लोग खर्च नहीं कर सकते, मान लो बड़े बड़े बरासाला हैं, उन पे मान लो गेस्ट हाउस बुक नहीं कर सकते, तो उनको लिए मैंने कम से कम यहाँ पे 4 बरासालाएं बनाने का काम किया गरीबों के लिए। हमारा सवाल आपसे एक और है कि इतनी सर्दी पड़ रही है, आपने क्या अलाव के लिए क्या काम किया आपने नगर में? यस, देखिए, नगर पालिका परिषद कालपी के द्वारा पहले यहाँ पर कुल 7 अलाव जलते थे। इससे पहले जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, कालपी नगर में 7 अलाव के अड्डे रहते थे। आज की तारीख में 50 अलाव के अड्डे जो चौराहों पे हैं, 50 अलाव हमारे यहाँ कालपी नगर पालिका परिषद से जलाए जा रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। आएंगे आपके पास फिर से वापस, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? आप भाजपा के व्यक्ति हैं, जी जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि विकास नहीं हो पा रहा, क्या विकास तो हुआ उन्होंने आपकी बता तो रहे, 1.5 साल कोरोना काल में गया, हमारे विधायक जी का भी 1.5-2 साल कोरोना काल में गया। नज़र? अच्छा अच्छा। अब निधि पे रुकावट रही, हाँ, ये तो समस्या है ही ऑलरेडी सभी के लिए। क्या कोरोना काल में कोई विकास नहीं सभी के होता? लिए है। क्या कोरोना काल में कोई विकास होता नहीं? ये निधि रुकी हाँ। कोरोना काल में, अच्छा। 1-1.5 साल के लिए निधि रोक दी गई। और भारतीय जनता पार्टी सबका विकास लेके गांव-गांव, गली-गली हर वर्ग का विकास किया है। इसमें आपको सभी के आवास दिए गए, सभी को शौचालय दिए गए, सभी को फ्री इलाज दिया गया। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सभी को पानी की टोटी मुहैया कराई जा रही है। सभी को शिक्षा अभियान के तहत फ्री में उनकी ड्रेसें बच्चों को दी जा रही हैं। उन्हें जैसा कि इन्होंने बताया कि भाजपा जो सरकार है वो शिक्षा के लिए बहुत विकास कर रही है, हम जानेंगे कितना सहमत है आप इनकी बात से? देखिए, मेरे ख्याल से जो ये कह रहे हैं शिक्षा को लेकर के, नगर आपको बताते चलें, कालपी नगर में 22 विद्यालय हैं प्राइमरी के, जिसमें 22 विद्यालयों में से सिर्फ 16 टीचर्स हैं। मैं शिक्षा मित्र मिला करके, अब शिक्षा मित्र टीचर खाना बनवाएंगे बच्चों के लिए कि पढ़ाएंगे, इतना आप बता दो। यहाँ तक जब शासन के कोई भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं और प्राइमरी या जूनियर स्कूलों में पढ़ाई की दिक्कत बच्चों की हो रही है, तो मैंने नगर पालिका परिषद कालपी से डीएम साहब को लिखकर भेजा कि अगर शासन द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही हैं तो नगर पालिका परिषद कालपी सक्षम है, अगर आप आदेश करें, शासन आदेश करे, तो नगर पालिका से हम प्रत्येक स्कूल में एक का नाम टीचर्स लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन हमको किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक शुरुआत में भी मैंने कालपी नगर की जो गरीब जनता या कुछ लोग असहाय लोग, गरीब असहाय लोग हैं ऐसे, उनके लिए खाना खिलाने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था, जो कि हमारे वर्तमान विधायक जो हैं उन्होंने कराम उस प्रस्ताव को खारिज करा दिया था, है ना। तो ये हम जो बन सकता था, गरीब को जो बेचारे का नाम रात दिन का नाम भीख मांग के खा रहे हैं या पड़े हुए हैं, है ना, बेजवान लोग, उनके लिए खाने की व्यवस्था हमने शुरू में प्रस्ताव किया था, जो कि माननीय विधायक जी द्वारा खारिज करा दिया गया था, है ना। जैसा कि जी हमारे साथ थे चेयरमैन प्रतिनिधि, इन्होंने बताया कि हमारी सरकार में बहुत विकास हुआ, हमारे कार्यकाल में बहुत विकास हुआ, लेकिन भाजपा का जो दबाव था उससे हम विकास नहीं कर पाए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या विकास हुआ। विधायक जी को 4.5 साल पूरे, सबसे पहले नाम बताइए। कालपी का विकास तो नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद इखलाक है जी। मैं कालपी का निवासी हूँ। लेकिन कालपी के विकास के बारे में कहे तो विकास तो दिख रहा है आपको, कैसा विकास है ये समझ लो। बेरोजगार हैं, घूम रहे, कोई काम नहीं है, ये समझ लो। 200 रुपए के इंसान नहीं है हम। तो विधायक जी से आप खुश हैं या नाखुश हैं? नाखुश क्या, जब कुछ काम नहीं होगा हम लोगों के लिए तो खुश क्या, ना ही खुश होंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम विधायक जी से पूरी तरीके से नाखुश हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कितना विकास विधायक जी ने विकास किया। आइए जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। असद। अच्छा, असद जी बताइए, विधायक जी ने कितना विकास किया? 4.5 साल पूरे हो गए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये मानो कि हम लोग परेशान हैं अभी आज तक। परेशानी मजदूरी करने वाले हम लोग हैं,
मजदूरी करते करते परेशानी आ गई कि यहाँ के बच्चों को खाने को नहीं है हमारे। देखिए लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है मजदूरी करते करते हुए कि खाने के लिए हम मोहताज हो गए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है? अरे हमारा इस्लाम नाम है, हम ये कहना चाहते हैं जी बताइए विधायक जी कि ने कितना विकास फैक्ट्रियों किया? में नाम बताओ। हमारा इस्लाम नाम है। जी जी जी। जो औरतें फैक्ट्री में बेचारी 80-80 रुपए में काम कर रही हैं सुबह से लगा के शाम तक, इनको तो कोई देखा है? बात इतना ही कहना चाहते हैं। इतना ही कहना चाहिए। जैसे इनको इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो औरतें 80-80 रुपए में काम कर रही हैं, इसके बारे में हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। देखिए, हम जहाँ तक हमारी जो नगर पालिका कालपी की हमारी चेयरमैन माता जी हैं, जो विकास की बात आ रही है और यहाँ रोजगार की बात आ रही है। रोजगार के लिए जो 50 सालों में आज तक किसी भी यहाँ पे चेयरमैन जितने रहे या विधायक सांसद रहे, किसी ने कराया। जो हमारे द्वारा नगर पालिका कालपी द्वारा, चेयरमैन द्वारा, माता जी द्वारा 60 दुकानें बना करके कालपी की जनता को दी गई। 50 साल में इतिहास है, किसी ने आज दिन तक एक दुकान बना के नहीं दी गई है। ये जनता का रोजगार के लिए दी गई है और नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए दी गई है, जिससे विकास हो सके। जैसा कि चेयरमैन प्रतिनिधि जी ने बताया कि हमारे कार्यकाल में 60 दुकानें बना के दी गई हैं, लेकिन सवाल यही उठता है क्यों जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, क्यों जनता बार बार सवाल उठा रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे हम। आपका क्या नाम है? शिवशंकर साहू। शिवशंकर साहू जी, हाँ। आप चेयरमैन जी से कितना खुश हैं? विधायक जी से कितना खुश हैं? 4.5 साल पूरे हो गए। विधायक जी से हम खूब खुश हैं। हाँ। और चेयरमैन साहब से? चेयरमैन साहब से ठीक है, उनसे भी सही ठीक है। हाँ। क्यों ठीक है? क्या उन्होंने विकास नहीं किया? विकास अगर किया हो, गांव देहात के हैं, अगर विकास हुआ होता है यहाँ तो ये ऐसी सड़कें होती। ऐसी सड़कें होती, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इनका कहना है कि अगर विकास हुआ होता तो क्या ऐसी सड़कें होती। ये तो एक जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर आ जाती है। और अब सवाल भी लोग उठा रहे हैं बराबर की नगर पालिका ने विकास नहीं कराया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इरफान, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी, आप बताइए कि कितना खुश है? 4.5 साल विधायक जी को पूरे कोई खुश नहीं है। कोरोना काल में ऐसी तैसी कर डाली पूरी। ऐसी तैसी कर डाली। हाँ, कोई खुश नहीं है। क्या विकास हुआ? कुछ विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। 100-150 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल रही। बताओ क्या करें? कोई नौकरी नहीं मिल रही। जैसे इनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार में ना तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। बीएड करने के बाद फिर रहे हैं आप। बीएड करने के बाद में भी हम बेकार हैं आपके सामने। हाँ। क्या लगता है आपको विधायक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है आप कैसा चेहरा आना चाहिए, किसको देखना चाहते हैं? अच्छा चेहरा देना चाहते हैं। अच्छा कैसा कोई एक नाम नहीं लेंगे आपके सामने हम। हाँ। हमारा अच्छा चेहरा देना चाहते हैं हम। मतलब अच्छा में किसको देखना चाहते हैं? जो हमारे देश में अच्छा विकास करें, अच्छा फैलाएं। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक कोई शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? आप बताइए क्या नाम? चांद बाबू। चांद बाबू जी, आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में क्या बताएं, अब ठीक है सब ठीक है। नहीं ये ना कहो, अपनी बात बताओ, अपनी मन की बताओ। क्या बताएं उसमें? अपनी मन की बताओ। जैसा कि इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, सब ठीक ही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? मुन्ना अंसारी। मुन्ना अंसारी। मुन्ना अंसारी। मुन्ना अंसारी। मुन्ना अंसारी जी, आप बताइए कि 4.5 साल विधायक जी को पूरे हो गए हैं, कितना विकास हुआ नगर में, कितना कुछ? कोई नगर में कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी का एक भी सिंगल काम नगर के अंदर नहीं दिखाई देता है। कोई विकास नहीं है। ये चंदनगंज की पूरी सड़क खराब पड़ी है, चाहे तो अपनी निधि से इस सड़क को बनवा दे। मैं जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया अभी तक 4.5 सालों में। क्यों विकास नहीं किया? अब ये विधायक जी जाने में क्या बता दूं उसमें क्यों नहीं विकास किया। विकास नहीं हो पाया, क्या लगता है? उनका विकास हो गया, उनका खुद का अपना निजी विकास हो रहा है लोगों का। हाँ बस, और क्या है, सीधी सी बात है। और अपना देखेंगे तो कि हमारा देखेंगे? नहीं आप ऐसे आ जाइए। हाँ, विधायक जी अपना देखेंगे कि हमारा देखेंगे? अच्छा। वो तो अपना देख रहे हैं, अपना देख, हमारा देख ही नहीं रहे हम लोग। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी सिर्फ अपना देख रहे हैं, पब्लिक का नहीं देख रहे हैं। जबकि पब्लिक ने उन्हें बनाया है, लेकिन कोई जी बोलिए। यहाँ उन्होंने सुन लिया और कह दिया। हम लोग अपना देख रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि विधायक जी ने कितना विकास किया। जी बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी का विकास सर्वोपरि है। किसी भी दल में इतना विकास नहीं हुआ है। डेढ़ 2 साल में जो है बराबर गल्ला बांटा जा रहा है। लोग उस गल्ले को बेच भी रहे हैं, खाने से ऊपर हो रहा है। लेकिन हमारा आपसे एक सवाल है कि जब विधायक जी का जो विकास है वो सर्वोपरि है, तो जनता उनसे नाखुश क्यों नजर आ रही है? विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ वन उत्पाद का जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी चलाया गया है, उसमें कागज उद्योगपतियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिससे यहाँ कागज का उद्योग आगे बढ़ सके। रोजी रोजगार के उद्योग ही सहारा होते हैं। लेकिन यहाँ तो आप भी केवल भाजपा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और आम पब्लिक क्यों नहीं बोल रही है? अरे गल्ला इतना मिल रहा है कि बेच रहे हैं। नहीं तो गल्ला से सिर्फ काम चल जाएगा क्या? 2 साल से बराबर गल्ला मिल रहा है, सोयाबीन का तेल मिल रहा है बराबर। गल्ला से कितना सहमत है? गल्ला बट रहा है, ठीक है। घर में ये कह रहे हैं बेच रहे हैं, गल्ला कौन बेच रहा है? चाचा कह रहे हैं बेच रहे हैं। 14 किलो मिलता, 14 किलो गला मिलता। 5 नोट कट जाते हैं। इस बार तो यूनिट काट दिए, इस बार यूनिट काट दिए थे। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। ऐसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। विधायक जी का कोई भी भौकाल टाइट नहीं है। और भी लोगों से हम जानेंगे। आप बताइए कि विधायक जी का कितना भौकाल टाइट है? विधायक जी का जो है ठीक है, 4.5 साल पूरे हो गए। विधायक जी ने अभी तक की कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि जो सामने नजर आए पब्लिक के, आम आदमी उनको उनके लिए फिर से वापस उनको लाने के लिए कोशिश की जाए। वो इंसान के दिलों में बिल्कुल नहीं है। लेकिन विधायक जी ने जो भी काम कर रहे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, और जो उनके नीचे आगे पीछे रहते हैं दाएं बाएं, वो उनके लिए सोच रहे हैं। बाकी और मजदूर आदमी जो हैं, और विधायक जी उसके बाद एक बात और कहूंगा मैं, जो ये ब्रिज बना है इससे पूरी बेरोजगारी मर गई है। कालपी का सबसे खतरनाक तो इससे खराब हुआ है। दूसरी चीज, बरकत अंसारी जुलैटी के साथ एक बार इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है तहसील में कि जो उत्तर प्रदेश ये बसें जो निकलती हैं कानपुर और रही झांसी के लिए, इससे पब्लिक पैसेंजर बहुत परेशान होती है। यहाँ से वहाँ तक की इतनी लंबी रेंज में, वहाँ उनका दुर्गा मंदिर के पास जाएं या तो फिर वो खानका के वो साइड जाएं, इतनी परेशानी होती है उनको। हम लोग देखते हैं उससे वहाँ पर पब्लिक खड़ी रहती है, एक्सीडेंट का भी डर रहता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोडवेज बस ड्राइवर रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। हो सकता है उसको फिसल के निकल जाए। क्या लगता है आपको शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में विकास तो कोई भी नहीं हुआ। गली गली घाट घाट बस कचरा ही नजर आता है। जैसा कि इनको साफ तौर पे इन्होंने बताया है कि विधायक जी ने कोई भी विकास नहीं किया, हर गली में कचरा नजर आता है। यहाँ पर जो कालपी की मूलभूत सुविधाओं में कालपी का बस स्टैंड आता है वो अभी तक नहीं बन पाया। और क्या कहेंगे? और कुछ नहीं कहूँगा। और जो नगर चेयरमैन यहाँ के इस समय है, नगर चेयरमैन भी बाटों में आज तक की कोई ना रास्ता है नहीं कुछ है। जो नेता बन जाता है वो अपने आप को अपने घर का साफ सफाई कराने के लिए, बस हमारा घर का दरबार साफ हो जाए, चाहे किसी का हो चाहे नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। गली घाट हमारे घर के बाहर अगर गड्ढा खुदा है तो सीमेंट की एक बोरी मंगा के उसको सही करवा लो। दूसरा, चाहे निकले और चाहे घर में बैठे। बिल्कुल आप देख सकते हैं सरकार की क्या कंडीशन है, आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, कितना खुश है विधायक जी से? 4.5 साल हो गए पूरे, कितना विकास हुआ? आप खुद देख के आए हो ये सड़क, कितनी अच्छी सड़कें बनी हुई है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हमें लगता है सब उन्हीं का पेट भर रहा है, बाकी तो सब बेकार है। जैसा कि यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नजर नहीं डालना। जी जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ से हाईवे पकड़ने के लिए बहुत परेशानी। हम कल गए थे बंधन बैंक, तो हमारी बीवी के पेमेंट थी, बच्चा रास्ते में हो गया। अच्छा, कल की बात है, कल की। अच्छा, और क्या कहेंगे? 30 दिसंबर की बात है, हमारा बच्चा रास्ते में हो गया था। आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे जनता इतनी खड़ी है, यहीं से पूछ लीजिए वोट कौन किसको डाल रहा है, अभी पता चल जाए किसकी सरकार आने वाली है। क्या कहेंगे? नहीं, ये बात कोई जेनरल कह देगा आपसे। नहीं, आपको क्या लगता है कैसा चेहरा आना चाहिए जो विकास करा सके? अखिलेश। जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है सिर्फ अखिलेश यादव को चाह रही है। यहाँ पे विधायक जी ने कोई भी विकास नहीं किया, पूरी तरीके से जनता उनसे नाखुश नजर आ रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे।
क्या विकास हुआ? क्या नाम है आपका? बताओ रहमान। अच्छा, क्या विकास हुआ? 4.5 साल पूरे हो गए विधायक जी को, क्या लगता है? कुछ नहीं हुआ विकास, कुछ विकास नहीं हुआ। कहाँ हुआ? दिखा दीजिए विकास कहाँ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसा चेहरा होना चाहिए आगे? है MIM का अखिलेश। AIM का? हाँ AIM का। अब जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ओवैसी आना चाहिए। ओवैसी आना चाहिए, किन मुद्दों पे आना चाहिए? किन मुद्दे पर? किन मुद्दों पे आना चाहिए ओवैसी? फ्री पढ़ाई मिलना चाहिए सब कुछ। जैसा कि इन पर साफ तौर पे कहना है कि ओवैसी आना चाहिए। जी, बताइए। विधायक जी के अथक प्रयास से ये ओवर ब्रिज कालपी बना है। इसके पहले सैकड़ों मौतें हो गई थी यहाँ, कई तो कंडक्टर मर गए थे, तमाम 2-3 कार्यकाल गुजर गए थे सपा बसपा के, लेकिन ये बना नहीं था। लेकिन इससे लोग बेरोजगार भी तो हो गए। इससे लोगों का कहना है कि बेरोजगार हो गए। बेरोजगार कैसे? यहाँ तो बड़ा धर्म संकट टल गया यहाँ पे। अच्छा, संकट, लोगों के जीवन सुरक्षित हो गया, नहीं तो यहाँ निकलना नहीं दूभर हो जाता था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गयास नाम है मेरा। मोहम्मद गयास। क्या लगता है विधायक जी ने कितना विकास किया? 4.5 साल में मुझे तो लगता कोई विकास नहीं है। सिर्फ गल्ला दे लेने से खाली विकास नहीं हो जाता। गल्ला जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ गल्ला दे देने से विकास नहीं होता है। और क्या लगता है? और भी इंसान की जरूरत होती है। व्यापार है, बंडल है, तो आज धंधे व्यापार सारे चौपट है। सारी स्थिति कर 400 रुपए का सिलेंडर बेचा करता था आज से 5 साल पहले, आज 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। बताइए आप सिलेंडर भरवाएगा कहाँ से आदमी? आपने सिलेंडर तो फ्री बांट दिया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जी, आप समस्या ये है ना सरकार की। आप बताइए कि शिक्षा को लेकर के कितना विकास हुआ? शिक्षा को लेकर के अब हम शिक्षा को नहीं, सीधा किसानों से उठा कर लाते हैं। जी जी जी, बताइए। किसान मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसने धरना न दिया हो बीजेपी के खिलाफ। किसान है तो वो परेशान है, 1 साल उसने धरना दिया। विद्यार्थी हैं तो वो परेशान है, उनके धरने चल रहे हैं। लखनऊ आप जाइए, 3 साल से धरने में बैठे हुए अपने किसी न किसी मुद्दे को लेके। शिक्षक है तो वो परेशान है, डॉक्टर है वो परेशान है, इस समय जो है बैंक कर्मचारी है वो परेशान है। कौन सा ऐसा विभाग है, आप है बीजेपी से, कौन सा ऐसा विभाग है जो खुश है बीजेपी से? 4.5 साल में योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी। 15 साल में ये ब्रिज बना। भैया आप थोड़ा इस तरफ घुमाइए। 15 साल में ये ब्रिज बना। इस ब्रिज से कालपी का हर आदमी बेरोजगार हो चुका है। कोई भी सरकारी बसें नीचे से नहीं आती है। इनके जैसे बुजुर्ग चाचा बैग लेके अपने वहां जाते हैं, तो सरकारी बसें क्यों नहीं आ रही है नीचे से? सरकारी बसें सब ऊपर जा रही हैं। अगर आपको विधायक का विकास देखना है, ये देखिए जिससे कालपी बेरोजगार हो चुका है। अगर आपको कालपी चेयरमैन का विकास देखना तो ये नीचे देखिए, ये कालपी चेयरमैन का विकास है जो कुछ भी नहीं है। सिंगल रोड नहीं बनाया गया। किसका विधायक देखे? कालपी का हर आदमी बेरोजगार है, हर आदमी परेशान है, गरीबी से, भुखमरी से। हमारे साथ नाम चेयरमैन, जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी से पूरी तरीके से नाखुश हैं। विधायक जी ने जो ओवर ब्रिज बनवाया वो भी, उससे लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं पूरी तरीके से। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे, उनसे जानेंगे कि विधायक जी से कितना खुश है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कितना भी काम करवा दे, 100% किसी को खुश नहीं कर सकता है। जहाँ तक रही बात विधायक की, वर्तमान विधायक की, हाँ हो सकता है इन्होंने विकास काम कम हुआ इनके कार्यकाल में, क्योंकि 2 साल पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा। उसमें विधायक निधि भी कम हुई और विधायक निधि जो मिली वो जनता को सुविधाएं देने में चली गई। इसलिए हो सकता है विधायक जी ने काम कम करवाया है। और रही अगर नगर पालिका की बात, नगर पालिका कालपी अगर विधायक दोनों मिलके करवाते तो ऐसा नहीं, कालपी आज जो खंडहर हो रहा है तो बहुत हद तक सुधर सकता था। मगर इसमें कमी एक विधायक की नहीं है, कमी दोनों प्रतिनिधियों की है। नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा सहयोग नगर पालिका का होना चाहिए। नगर पालिका का सपोर्ट अन्य प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो सपोर्ट करेंगे और नगर पालिका चेयरमैन को, तभी नगर का विकास संभव है। कितना सहमत है आप नीरज भाई? देखिए, जब आप किसी चीज पे होते हैं, चाहे विधायक हो चाहे चेयरमैन हो, अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपका ख्याल रखना, आपकी जनता का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। और किसी ने भी कर्तव्य का पालन नहीं किया। यहाँ तक कि प्रदेश लेवल पे मुख्यमंत्री ने भी पालन नहीं किया। कह रहे हैं 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी। आबादी है 20 करोड़, अगर 4.5 लाख लोगों को अगर नौकरी दे भी दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी?
बिल्कुल, जैसा कि नीरज जी का कहना है कि आबादी 4.5 करोड़ की है। कितनी 20 करोड़ आबादी जो है वो 20.5 करोड़ की है। अगर 4.5 लोगों को नौकरियां दे भी दी तो क्या नौकरी देती। सरकार का जो हाल है, जो हालात हैं, वो आप खुद ही जान रहे हैं। और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है? बोलो, हम नहीं बोले। बताओ नाम तो बताइए। नाम आप बताइए। अरे हम क्या बताएं। बताओ कुछ विधायक जी के बारे में। विधायक जी तो दिखते ही कहाँ है, रहते ही कहाँ है, जाने। मेरी बात सुनिए। आप बताइए। कालपी का विकास, कई भी लोग विधायक बन चुके, कई भी चेयरमैन बन चुके, आज तक विकास नहीं हो पाया कालपी का। और सबने अपना पेट किया, अपना पेट भरा, किसी गरीब को नहीं सुना, किसी अनाथ को नहीं सुना। रोड पर डले मर गए। क्या लगता है किसकी सरकार आना चाहिए? वो किसी की सरकार है, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार कौन विकास कर सकता है? वो भगवान की लीला परम्पर विकास कर सकता है, सिर्फ मोदी कर सकता है। जो सबको दान कर रहा है, 2 साल से गल्ला बांट रहा है। भगवान की लीला सही का। अच्छा। मोदी कर सकता है, किसी सरकार ने आज तक कभी 2 साल गल्लाने का हिसाब नहीं किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि विधायक जी को 4.5 पूरे हो गए हैं, उनने कितना विकास किया? किसने? सबकी सरकार भाई। विधायक ने क्या विकास किया? अपना पेट भरा, यहाँ तक कोई निर्माण नहीं किया। मोदी की विकास, जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी ने कोई भी विकास नहीं किया। चेयरमैन ने कोई निर्माण किया। बड़े भैया खड़े हैं आपके सामने, ये बताइए। हम देखिए, चाहे बड़े भैया हो, चाहे हमारे बाप का हो, चाहे हमारे बाप का हो। जैसा कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं, विधायक जी से जनता जो है वो पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? आप एक स्टूडेंट है, आप बताइए। कुछ नहीं, क्या नाम है आपका? नाम दिव्यांग। क्या विकास हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है विकास, अभी विकास नहीं हुआ। क्या लगता है कैसे यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए? कहाँ कॉलेज होने चाहिए, कुछ है ही नहीं है यहाँ पर। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कालपी में कोचिंग तक ढंग की नहीं है कोई भी। आप क्या कहेंगे? बस जैसा कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं, विधायक जी से जो है जनता पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया। ना तो यहाँ पे चेयरमैन ने कोई विकास किया। आप देख सकते हैं कि विधायक जी के यहाँ पे जो विकास के हालात हैं, आप खुद ही जनता से जान रहे हैं। अब यहाँ पे आप खुद ही जान रहे हैं सर क्या कंडीशन है विधायक जी की यहाँ पे। मिलते हैं आपको एक ऐसे ही शो में, जब तक आप देखते रहिए समाचार 24 इंडिया। लेकिन अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।